हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बेसन की कढ़ी। बेसन की कढ़ी हमारे देश के सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मारवाड़ी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, राजस्थानी कढ़ी। तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं यूपी स्टाइल की बड़ी बढ़िया सी, टेस्टी सी, अमेजिंग सी कढ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है ये 3 चम्मच बेसन और इसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। अब हल्दी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा पिसा धनिया ऐड करेंगे, लगभग आधा चम्मच पिसा धनिया। अब इसमें डालेंगे हम छाछ। तो आज मुझे छाछ एक लोग दे गए थे घर पर, तो मैंने उसी की कढ़ी बनाई है। अगर छाछ नहीं होती तो मैं दही का इस्तेमाल करती। दही को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें हम पानी ऐड करके उसकी छाछ बना लेते। तो अगर आपके पास भी दही मतलब छाछ ना हो तो आप दही को इस तरह से फेंट कर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम बेसन को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है इसमें, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। तो थोड़ा सा छाछ हमने इसमें डाल के इसको सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी छाछ और डालेंगे तो देखिए अच्छा पतला सा इसका घोल तैयार हो जाएगा। मतलब अब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं, आराम से इसमें हम छाछ ऐड कर सकते हैं। तो सारी छाछ यहाँ पर हमने एक साथ ऐड कर दी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो एक बड़ा सा मतलब भारी तले का बर्तन हमें लेना है और उसमें हमने ये 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से मेथी दाने और डालेंगे थोड़ी सी हींग। थोड़ी सी मैंने ये 2 हरी मिर्चें काट कर डाली हैं। और इसमें अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी कम ही डालेंगे क्योंकि पहले हम हल्दी बेसन में डाल चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे छाछ। तो सारी छाछ एक साथ ऐड कर देंगे और उसी बर्तन में हम लगभग उतना ही पानी लेकर मतलब बर्तन पूरा भर लेंगे पानी से, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो गर्म होने की वजह से ये छाछ हमारी फट सकती है। छाछ और बेसन का जो घोल है वो फट सकता है। तो देखिए हम लगातार हम चलाते रहे, अभी इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और इस तरह से आधा कवर कर देंगे बर्तन को और आराम से इसको पकने देंगे। अब कढ़ी हमारी पक रही है, तब तक हम पकौड़ी बना लेते हैं। तो 1 कप बेसन मैंने लिया है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और उसमें ये थोड़ी सी हरी पिसी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ी सी हींग डाली है। ये सब आप अंदाजे से 1/4 चम्मच ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक भी हमने 1/4 चम्मच डाल दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम फेंटेंगे। अच्छी तरह से हमें इसको फेंटना है। थोड़ा सा पानी अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें और बिल्कुल हल्का जब फ्लफ़ी हो जाएगा तब तक हमें इसको फेंटना है। अच्छी तरह से फिट चुका है। इसको चेक करने के लिए कटोरी में पानी लेकर उसमें 1 ड्रॉप डालकर देखते हैं। तो अगर बेसन तैर कर ऊपर आ गया है इसका मतलब ये अच्छी तरह से फिट चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरे धनिए की पत्ती और ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज या और कुछ भी ऐड कर सकते हैं पकौड़ियों में। अब थोड़ा सा तेल हमने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था, उसी में हम ये सारी पकौड़ियाँ छोटी छोटी सी बना लेते हैं। तो मैंने तो जो जितना भी बेसन था वो सारी पकौड़ियाँ मैंने एक साथ ही इसमें बना ली हैं और बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं तलना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इनको तलना है। तो सारी पकौड़ियाँ हमारी रेडी हैं और इधर हमारी कढ़ी भी बनकर तैयार है। देखिए अच्छी तरह से बराबर ये खौल रही थी और देखिए मतलब थोड़ी कम भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो अब यहीं पर हम ये पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे इसमें। हमने इसमें पहले से नमक ऐड नहीं किया था। जब कढ़ी अच्छी तरह से पक जाए तो सबसे लास्ट में इसमें हमें नमक ऐड करना है। नमक डाल के पकौड़ियाँ डाल के फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो हमारी पकौड़ियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी इसमें। अब हमने इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चलते हैं इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में हमने लिया है ये 2 चम्मच के लगभग देसी घी,
घी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए यानी गर्म हो जाए, तब उसमें हम डालेंगे लगभग आधा चम्मच जीरा। जीरा ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये लगभग 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। ये साबुत धनिया नहीं है, इसको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। उसके बाद इसमें थोड़े से करी पत्ते डालेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और साबुत लाल मिर्च डालेंगे और अच्छा सा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। अब बस तड़का लगा के इस फ्लेम को हम मतलब इसको कढ़ी को हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो बस बढ़िया सी कढ़ी हमारी तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब एक पकौड़ी को हम तोड़कर भी देख लेते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया सी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बन गई हैं। तो इसी तरह से आप इस बार कढ़ी बनाइएगा और चावल के साथ या रोटी के साथ खाइएगा और खिलाइएगा।